हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आज के वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने बता दिया है ना। और डिटेल और भी अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, है ना, किसी क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए आज की वीडियो में हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मैथ का जो पैटर्न है ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट करें, रिवीजन कर लें इसको अच्छे से, जिसको जो बताया जा रहा है। तो आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे पैटर्न वही रहेगा, इसमें चेंजेस नहीं होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पास जो क्वेश्चंस है आपके पास, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज 1 2 3 4 5 6 as r equal to a b such that b equal to a plus 1 is a रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मोस्टली चांसेस हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपसे एक पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें कि आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा और इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पूछा जाएगा। तो इन सब का क्वेश्चन का पैटर्न अगर देखें तो सबका एक ही टाइप का पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए हम निकालेंगे। तो जो गिवन है आपके पास डाटा सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 उसको लिखना है। फिर रिलेशन आप शो करेंगे यहाँ पास आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, है ना। ए बी बिलोंग्स टू ए, हमको रिफ्लेक्सिव निकालना है यहाँ से। तो पहले तो हम इसका ए और बी, हम इसका कार्टेशियन जो निकालेंगे इसका, है ना, प्रोडक्ट वो देखते हैं। तो 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 4 और 4 5 और 5 6 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ए बी दिया हुआ है ना, तो फिर क्या बोला गया है, ए बी इक्वल टू ए प्लस 1। तो इसका मतलब देखिए, अगर ए की वैल्यू आपके पास 1 है तो जब बी निकालेंगे ना आप तो ए प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी ए की जब वैल्यू 1 होगी तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपके पास 2 आएगा। तो पहला वाला जो एलिमेंट होगा आपके पास 1 और 2 हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या करेंगे, ए की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो सेकंड वाली जो वैल्यू रखेंगे वो क्या होगा, 2 और 3। इसी टाइप से 3 4 4 5 5 6 आ जाएगा। अब पहला कंडीशन क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए है तो सिंस आई बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो 1 और 1 ये आर को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहा, मतलब इसका ये आर रिफ्लेक्सिव में नहीं मिल रहा है आपको, है ना। सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो ये आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, है ना। अगर 2 2 मिले, 3 3 मिले तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट ऐसे कंडीशन पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको, 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर होता और इसी में 2 1 बिलोंग्स टू आर ये सेटिस्फाई हो जाता तो ये क्या होता है, सिमेट्रिक होता, बट दोनों सिमेट्रिक नहीं हुए, ओके। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो आपके पास रिलेशन मिला हुआ है इसमें 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है आपके पास, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, ट्रांजिटिव निकालने के लिए क्या करना है आपको, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2 3 भी मिल जाएगा बट 1 और 3 नहीं मिल रहा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट। सो आप दिखा दीजिए आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री नॉर ट्रांजिटिव, ओके। तो इस टाइप से आपके पास ये क्वेश्चंस, इसमें और में क्वेश्चंस मिलता है। तो और में क्वेश्चन देखिए, या तो गॉफ फॉग निकालने के लिए दे देगा, है ना, या फिर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन 2, है ना। तो इसको भी आप इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप इसको यहाँ से ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और पाई बाई 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, ये अपने को फॉर्मूला मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से हम पाई बाई 2 की जो वैल्यू है हम उसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि आपके पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि साइन इनवर्स
वन माइनस एक्स कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स, ठीक है, क्या है π/2 है। तो साइन इनवर्स एक्स ये अप्लाई करने के और फिर उसके बाद 2 साइन इनवर्स एक्स हम ये जब अप्लाई कर सकते हैं तो इसकी जो वैल्यू है हम लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसके जगह पे ये वाली जो वैल्यू है ना, यानी π/2 के प्लेस पे हमने रख दिया राइट हैंड साइड में। तो अब यहाँ से देखो साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा सपोज करना है, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपको साइन थीटा, ओके। तो एक्स की जब वैल्यू आपको साइन थीटा मिलेगी तो यहाँ से आपके पास फॉर्मेट क्या मिलेगा कि यहाँ यह -2 है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा कर दीजिए, ठीक है। तो -2 थीटा मिल गया। ये कॉस इनवर्स जो है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कॉस 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब वन माइनस एक्स तो वन माइनस एक्स, अब यहाँ से देखिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 2 थीटा मिल गया आपको यहाँ से। अब इस एक्स की जगह पे क्या करना है, ये साइन थीटा रख दीजिए यहाँ से, तो क्या मिलेगा कॉस 2 थीटा, वन माइनस कॉस थीटा मिल सकता है यहाँ पर। और सेकेंड थिंग्स जो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला मिल गया आपको। अब नेक्स्ट माइनस यहाँ से याद देखिए कॉस -2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ कितना है एक्स है, तो इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे एक्स कर देंगे तो 2x² आ जाएगा, ओके। तो ये कॉस फिर से इधर आएगा तो क्या मिलेगा कॉस इनवर्स 1 - 2x², राइट। तो अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, तो -2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - 2x², राइट, ओके। तो ये आपको ये मिल गया। तो ये दोनों इक्वेशन से अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस इनवर्स 1 - 2x² इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - x। तो कॉस और कॉस कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। और क्या बचा आपके पास, यहाँ से आपके क्या मिलेगा 1 - 2x² और इक्वल टू 1 - x मिलेगा, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर दीजिए, इसको इधर ट्रांसपोज कीजिए तो मिलेगा आपको -2x², ठीक है। या तो इन सबको इधर ट्रांसपोज करना है तो कितना मिलेगा, ये प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस है माइनस में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 2x² -1 + 1 - x। तो +1 - 1 ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2x² - x बच जाएगा। तो यहाँ से x को कॉमन करना है तो क्या मिलेगा 2x - 1, तो x की वैल्यू एक बार 0 आ जाएगा और x की वैल्यू एक बार 1/2 आ जाएगा, ओके। ये इसका आंसर, राइट। तो याद रखिएगा 1/2 इज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ना, हाफ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू x = 0 होगा। इसमें भी आपको एक और क्वेश्चन मिल जाएगा, तो और क्वेश्चंस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पास फॉर्मूले के बेस पे बनाना है आपको यहाँ से ना, tan इनवर्स x - 1/x + 2 और प्लस tan इनवर्स x + 1/x + 2 इक्वल टू π/4 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पीटी का एग्ज़ाम या फिर पीपीएचटी का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो फॉर्म आ चुका है, उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और बहुत जल्द ही हम अपने चैनल पे इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी व्यापम का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन सभी की क्लासेस आप लोगों के लिए जो 12th बेस पे होता है तो उसको स्टार्ट किया जाएगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो आप भी चाहें तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, जहां आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपको टेस्ट पेपर भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ से तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस देखें, अब यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ से और में क्वेश्चन नहीं आता है, ये एक ही क्वेश्चन मिलेगा। देखिए a +
बी प्लस 2c और ए और बी, है ना। फर्स्ट रो में दिया हुआ, सेकेंड रो में है सी बी प्लस सी प्लस 2a बी और सी प्लस ए प्लस बी प्लस 2b, है ना। प्रूव करना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए आप, है ना, राइट। ये क्वेश्चन आपने लिख लिया। अब इसके बाद फिर क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है, ठीक है। यानी C1 में C2 C3 को प्लस कर दीजिए तो A2 टाइम और B2 टाइम और C2 टाइम हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, तो 2 को कॉमन कर लेना है यहाँ से, ठीक है। बाकी दोनों C1 C2 और C3 को एज यूजुअल सेम लिख दीजिए अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको C1 से कॉमन ले लेना है ना। 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास इतना बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम इसको, यानी R2 में R1 को और R3 में R2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से R2 टेंस टू R2 R1, ठीक है। 1 को R2 में माइनस करेंगे और फिर R3 को R1 से, है ना, R3 को R1 से, मतलब R1 को R2 और R3 से माइनस कर दीजिए। तो ये आपके पास दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। जब दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट पे ना एक्सपेंड कर देना है, यानी विस्तार कर देंगे। तो फिर ये आपको ये मिल जाएगा, ये 1 मिलेगा और बाकी दोनों के लिए 0 मिलेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज, तो 1 1 जा 1 ही मिलेगा। तो यही इसका आंसर आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज अ होल क्यूब, ठीक है, राइट। तो ये इसका आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चंस देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आप, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इस एक्स के प्लेस पे आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो जनरली आप देखिए कि ऐसा कुछ आपको पुट करना है जिसमें कि टेन इनवर्स टेन थीटा के फॉर्म में ये आंसर आ जाए, ठीक है। यहाँ पास टेन थीटा है या फिर कॉट थीटा है, राइट। तो अब ऐसा फॉर्मूला अभी आपको यूज़ करना है। तो अब यहाँ पास एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू टेन थीटा रख दीजिएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो सेक स्क्वायर थीटा को रूट से जब बाहर निकालेंगे तो सेक थीटा मिलेगा, सेक थीटा माइनस 1। अब जो आपको यहाँ से मिल रहा है कि टेन इनवर्स सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1, तो इसको सेक थीटा को आप चेंज कर दीजिए किस में, 1 बाई कॉस में, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन टेन थीटा दिया हुआ है यहाँ पास, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में ये कॉस थीटा इंटू टेन थीटा को आप चेंज करिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। तो कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा क्या, टेन इनवर्स, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से अब आपको सॉल्व करना है कि 1 माइनस साइन थीटा का कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का हो जाएगा टेन थीटा, राइट। तो देख लीजिए यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस थीटा बाई 2 बचेगा। तो साइन बाई कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। ऐसे ब्रैकेट से बाहर क्या, टेन इनवर्स है, टेन थीटा बाई 2। तो टेन इनवर्स टेन थीटा
का क्या आएगा, फॉर्मूले बेस पे सिर्फ आएगा इसकी जो वैल्यू है वो आएगा θ/2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से θ/2 लिखेंगे। tan इनवर्स tan θ/2 मीन्स θ/2। तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है ना, क्या है tan इनवर्स x और 1/2 tan इनवर्स x, ये मिल जाएगा आपको। ओके, अब यहाँ से और ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है यहाँ पास। अब यहाँ पास ये y की जो वैल्यू है, अब यहाँ से dy/dx निकालेंगे, dy/dx है ना, dy/dx। तो 1/2 इज ए कांस्टेंट और dy/dx tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फॉर्मूले में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसका आंसर आपको फाइनली मिल जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपके पास, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितना है इसका 1 सेंटीमीटर है। लेट द रेडियस ऑफ द एयर बबल बी आर इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इन टाइम t। ओके, तो अब यहाँ से अगर अप्लाई करते हैं तो फिर क्या मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से एयर जो बबल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे यानी स्पेयर के लिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आर के रिस्पेक्ट पे, तो 4/3 पाई कांस्टेंट है, r3 का r⁻³ का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3r² आएगा, 3r²। ओके, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 4πr², ये इसकी वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेट कितना दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो dr/dt है ना। अब इसको नेक्स्ट क्या करना है, रेट द इंक्रीज इन वॉल्यूम विद द रेस्पेक्ट टू टाइम t है ना। तो उसको आप अगर t के रेस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, dB/dt इज इक्वल टू dB/dr dr/dt है ना। तो यहाँ से dr/dt की वैल्यू 1/2 है और dB/dt की वैल्यू क्या है 4πr²। ओके, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 मिलेगा, तो 2πr² मिल जाएगा। सो अब यहाँ पास r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो dB/dt 2πr की वैल्यू 1 है ना, तो 2π 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2π सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप क्वेश्चंस मिलेगा आपको, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखिए इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेट दैट x एंड y बी द 2 नंबर्स। सम बोला है कि 16 है तो सम क्या कर देंगे x + y = 16। y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 16 - x। अब यहाँ से एज बी द सम ऑफ द हुज क्यूब ना, तो यहाँ से निकालते हैं, दोनों का क्यूब निकालेंगे, x³ + y³। तो अब ये y की वैल्यू यहाँ 16 - x है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 16 - x इज अ होल क्यूब, राइट। तो अब इसका x के रेस्पेक्ट पे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि x³ का करना है, x के रेस्पेक्ट पे तो 3x² आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको निकालेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 3 × 16 - x इज अ होल स्क्वायर, और x का करने पर -1 मिल रहा है आपको। ओके, अब नेक्स्ट इस 3 से मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं यहाँ पास। ओके, तो अगेन हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 3 का कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6x, और इसका करेंगे तो फिर यहाँ पास आपके पास आएगा 3, ये 2, मतलब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 होगा, फिर यहाँ 16 - x ही होगा, और फिर से यहाँ पास -1 आएगा, तो -1 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पास, राइट। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जब भी हम अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है ds/dx इक्वल, हम क्या करते हैं 0 लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू जितना आया हुआ है उसको आप लिखने के बाद x की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है,
राइट। 3 और 3 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स इज अ होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट वन क्या करना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ से ये कैंसिल भी, ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, और यहाँ से एक्स और ये वाला माइनस एक्स है ना, ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 2x आएगा, 2x माइनस 16 आएगा यहाँ पास, और फिर इंटू 16। क्लियर। तो यहाँ से अब आपके पास जो क्वेश्चंस मिल रहा है 2x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2x इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी डिवाइड करने पर 8 है ना, 2 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 8 मिल जाएगा, राइट। अब y की भी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट सेकेंड में सेकेंड कंडीशन अप्लाई करिए कि d2s/dx², तो इसकी जितनी भी वैल्यू आई है फिर अभी जो आपके पास वैल्यू मिला उसको पुट कर दीजिएगा, तो वो ये आ जाएगा, ठीक है, कि s इज अ मिनिमम एट x इक्वल टू 8, राइट। इसकी वैल्यू क्या आ रही है मिनिमम, कौन से पॉइंट पर, x इक्वल टू 8 के लिए। तो पुटिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू 16 माइनस 8, सो योर आंसर इज 8। ओके, यू गेटिंग 8, राइट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, एवेल्यूएट कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, राइट। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कि कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पास कॉस थीटा पुट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, राइट। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, उसे भी आप देख लीजिए यहाँ पास, तो कॉस इनवर्स एक्स, राइट। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, क्या करना है, आई इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस थीटा, ओके। और फिर इसके बाद डी बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, तो इसका डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, कॉस का साइन मिलेगा, ओके। तो जब कॉस का जब साइन मिलेगा तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा होगा, और डी थीटा बाई डी एक्स, इज दैट क्लियर। तो इस डी एक्स का जो वैल्यू है 1 से आप अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा, राइट। नेक्स्ट कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला यूज़ करिए कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा लिखना है, और ये आपके पास साइन थीटा, तो माइनस ये बाहर आ गया ना, तो थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब यहाँ से दो फंक्शन मिल गया आपको, तो फर्स्ट विल बी कांस्टेंट, सेकंड इज अ इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए यहाँ पास और सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके। अब यहाँ पास डी बाई डी थीटा है, डी थीटा बाई डी थीटा है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा इसका, और साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, क्या दिया हुआ है साइन थीटा डी थीटा, तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब फिर से इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, माइनस माइनस आप बाहर निकाल दीजिएगा, तो आपको यहाँ पास मिल जाएगा माइनस थीटा और यहाँ पास ऑलरेडी पहले से ही माइनस है, ओके। तो यहाँ पास क्या करेंगे, थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पास आपके पास माइनस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, ऑलरेडी आपके पास क्या होता है प्लस होता है, इसलिए यहाँ पास माइनस ही रहेगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू डी कॉस थीटा डी थीटा, तो इसका जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस थीटा का फाइनली क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा मिलेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब इसकी वैल्यू फिर से पुट करना है आपको, साइन थीटा की वैल्यू ये फॉर्मूले से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपने उधर पुट कर रखा है एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस थीटा की वैल्यू एक्स, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ आपके पास कि कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को एक्स में
कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब जो इसकी कॉस थीटा की जो वैल्यू आपने स्टार्टिंग में ही लेट किया हुआ है तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करना है आपको, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको आपको करना है तो सबसे पहले इसका कंपेयर करना है आपको, है ना। तो P और Q की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास, P की वैल्यू 10 और Q की वैल्यू यहाँ sec x। अब इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल दीजिए, फॉर्मूला यूज़ कीजिए e टू द पावर p dx। तो p की वैल्यू कितनी है, 10x dx है, ओके। तो इसकी वैल्यू मिल गई आपको 10 dx। 10x dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x। तो ये इसका फॉर्मूला मिल गया आपको। अब यहाँ से निकालना है e टू द पावर माइनस लॉग cos x को आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, e log sec x। तो e टू द पावर log sec x का ओनली फॉर sec x मिल जाएगा आपको, ठीक है। हैंस रिक्वायर्ड सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c, ओके। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू की वैल्यू यहाँ से सेक एक्स होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू है सेक एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स भी हो जाएगा आगे, और यहाँ पास सी, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, यहाँ पास सी कांस्टेंट है, ओके। अब इसी के आगे से आप देखेंगे तो इसका आगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलेगा, है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 10x। ये मिल गया y इंटू सेक एक्स और 10x प्लस सी, ठीक है। तो एग्जैक्ट y की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, यहाँ पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दीजिएगा, और ये सेक एक्स है तो 1/cos हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स आएगा, और ये आपके पास सी कॉस एक्स, ठीक है। जब इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गया इसका आंसर। नेक्स्ट आप क्वेश्चंस को आपको देखना है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ना। तो ये आपको शो करना है यहाँ पास, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के लिए दिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर जो मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हम 0 दिखाएंगे, है ना। उसका मॉडुलस क्या लेंगे यहाँ पास, इसका मॉडुलस क्या होगा, सम ऑफ द मॉडुलस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी 0, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू हम यहाँ से शो कर देंगे, ओके। अब इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, ए डॉट ए बी डॉट बी, ए डॉट ए डॉट बी ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए बी डॉट बी और सी बी डॉट सी, ओके। और फिर इसके बाद सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ए डॉट ए है तो इसका मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए बी है सी ए है ना, जो डबल है इसको क्या करेंगे स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ये मिल गया इधर, और उसको अलग से लिख दिया हुआ है 2 इंटू ए प्लस बी और बी प्लस सी ए बी, ठीक है। और फिर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। मॉड ए की वैल्यू 1, मॉड बी की वैल्यू 1 और मॉड सी की वैल्यू 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 + 3 मिल जाएगा, और 2ab डॉट बी सी डॉट सी ए, है ना। और ये इसको इधर आप ट्रांसपोज करेंगे तो -3 मिलेगा, और इसका जो 2 इसका पॉन में आ जाएगा, तो -3/2 दिस वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास कि इफ थीटा बी है एन एंगल बिटवीन एनी 2 यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी देन प्रूव दैट। तो इसको आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस में है, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रोबेबिलिटी का इससे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन टेलिंग अ लाई 1/5
head comes on tossing a coin, find the probability that the coin is actually is head when it's tossed, right? तो इसको बेस थ्योरम से आपको बनाना है ना, फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसका बेस थ्योरम का, तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसको कि सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी आप दिखाएंगे कि इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, मॉन टेलिंग्स अलाई है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2, यानी एक कॉइन का हेड और टेल आने की जो टॉस करेंगे तो हेड और टेल मतलब इसका जो इवेंट हो जाएगा 1/2 होगा। इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग, तो 1 - PA करेंगे तो क्या आएगा 1 - 1/2, इट मीन्स 1/2 ही आएगा इसका। और फिर अगर आगे देखेंगे कि फाउंड इन अ टॉस ऑफ कॉइन वाइल द कॉइन डज नॉट एक्चुअली हैव टू हैव अ हेड, तो उसको लिखेंगे कैसे, PE/B है ना, इक्वल 1/5, देन अगेन PE/A, so Mohan on telling that the head is found in a toss of a coin while the coin actually have a head, तो इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पास कि PE/A 1 - 1/5, तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है आपके पास, सॉल्व करने के बाद 4/5 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देख लीजिए अब इसके आगे का, तो बेस थ्योरम का बेस थ्योरम यहाँ से अप्लाई करना है, और ये वाला फॉर्मूला इसे यहाँ पास अप्लाई कर लेंगे, PA/E, PA × PE/A है ना, PA और PE/A प्लस PB × P × E/B, ठीक है। इन सब की वैल्यू पुट करना है आपको यहाँ पास ना, 1/2 और 4/5, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4, 2/5 मिलेगा, इधर भी यही होगा आपके पास है ना, यहाँ 2/5 मिल जाएगा और यहाँ पास 1/10 मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद फिर कितने मिल रहा है आपको 4/5, जो कि इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन देख लीजिए अब यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ से मिलेगा रैंडम वेरिएबल x हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये x के थ्रू इसका जो टेबल दिया हो उसके थ्रू आपको बनाना है, ठीक, इसको प्लस करके ही बनाना है आपको, तो k की वैल्यू मिलेगा, उसके बाद फिर इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है ये यहाँ पास कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है तो उसे भी आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आपका 2 नंबर और 1 नंबर के लिए लेकर आएंगे है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।